Hello everyone. In this video I am going to talk about CGMS and insulin pump. I think everyone who has diabetes must know all these two things, CGMS and insulin pump, especially those people who are on insulin injections. CGMS जो है और insulin pump दोनों latest technology हैं, relatively new हैं, but these are there for at least a decade, there more than a decade actually. In the field of diabetes. CGMS stands for Continuous Glucose Monitoring System. So it's a system which is used in the diagnostics of type 2 diabetes, or in fact all types of diabetes, not limited to type 2 diabetes. ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली डिवाइस है. छोटा सा चिप होता है क्वाइन के साइज़ का, और उसमें एक सेंसर होता है जिसको हम जस्ट स्किन के नीचे इंसर्ट कर देते हैं और डिवाइस को स्किन पे फिक्स कर देते हैं. इट कीप्स ऑन मॉनिटरिंग ग्लूकोज लेवल्स ऑफ आवर ब्लड एवरी फ्यू मिनट्स. तो इससे फ़ायदा क्या होता है, स्पेशली जिन लोगों का ग्लूकोज लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहा होता है. देयर आर मैनी पीपल हु फेस दिस प्रॉब्लम. ग्लूकोज लेवल्स सिंगल डे में एक बार 40 रहता है और कुछ घंटे बाद 400 पे पहुंच जाता है. जो लोग फ्लक्चुएशंस फेस कर रहे होते हैं ग्लूकोज लेवल्स में, हाइपोग्लाइसीमिया बार बार हो रहा होता है फॉर अननोन रीजंस और अनक्लियर रीजंस, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि फ्लक्चुएशंस इतनी क्यों हो रही है. सो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है. इट्स नॉट फॉर ऑल पीपल. जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल जो है स्टेबल है, अच्छा कंट्रोल है, जिनको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं हो रहा है, जो स्पेशली टैबलेट्स पे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट, उनके लिए जनरली हम इसको नहीं यूज़ करते हैं. हम इसको रिज़र्व करते हैं स्पेशली जो लोग मल्टीपल इंजेक्शंस इंसुलिन के डेली ले रहे हैं, खास करके टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स, या प्रेगनेंसी में जो डायबिटीज़ होता है उस सिचुएशन में, या टाइप 2 डायबिटीज़ में भी जो ब्रिटल डायबिटीज़ होती है जिसको बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहा होता है. तो CGMS की मदद से हमें डिटेल्स पता लग जाता है, फ्लक्चुएशंस या ट्रेंड्स जो हैं ग्लूकोज लेवल्स में पता लग जाता है क्या ट्रेंड है, हाउ द डिफरेंट पेशेंट्स रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट मील्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. सो वी come to know more about a person's diabetes, and then we can take better decisions for that person to minimize the fluctuations in glucose levels, to get better control of diabetes, and to protect that patient from risk of hypoglycemia. दूसरा टेक्नोलॉजी जो है इंसुलिन पंप. This is again relatively newer, but it's there for almost 2 decades at least. इंसुलिन पंप को आर्टिफिशियल पैनक्रियाज भी बोलते हैं. सो वाई वी कॉल इट आर्टिफिशियल पैनक्रियाज, क्योंकि एक इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम है. नॉर्मल फिजियोलॉजी में जो है इंसुलिन जो है पैनक्रियाज से बनता है, और इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ होता है, आप सबको पता है. तो ये जो इंसुलिन पंप है, दिस इज़ आर्टिफिशियल डिवाइस विच डिलीवर्स इंसुलिन विदाउट इंजेक्शंस. इसके क्या फ़ायदे हैं और ये किन लोगों के लिए यूज़फुल है. अगेन दिस इंसुलिन पंप इज़ नॉट यूज़फुल फॉर ऑल पीपल, एंड एज इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, इट्स इंसुलिन डिलीवरी डिवाइस. तो जो लोग टैबलेट्स पे हैं डायबिटीज़ की, उनके लिए यूज़लेस है. जो लोग इंजेक्शंस ले रहे हैं इंसुलिन का, और कई सारे इंजेक्शन लेते हैं दिन में 3-4 इंजेक्शंस, जिसको हम मल्टीपल डेली इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन बोलते हैं, जो लोग इंसुलिन के कई सारे इंजेक्शंस लेते हैं दिन में, उनके लिए इंसुलिन पंप है. उसमें भी सबके लिए नहीं है. जिसका प्रेडिक्टेबल कंट्रोल है, स्टेबल कंट्रोल है, उनमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा इंसुलिन पंप यूज़ करने से. सिर्फ कन्वीनियंस आ जाता है कि आपको बार बार इंजेक्ट नहीं करना पड़ता है. अदरवाइज कंट्रोल विल बी सेम विदाउट इंसुलिन पंप, विद इंसुलिन पंप. ओनली थिंग इज़ यू विल नॉट हैव टू इंजेक्ट योर सेल्फ अगेन एंड अगेन, and you need not to carry your insulin pen and needles and everything with you. So that is the other advantage of insulin pump over insulin injections. दूसरा advantage होता है जहाँ पे हम लोग recommend करते हैं इंसुलिन को यूज़ करना, वो होता है जिनका ग्लूकोज लेवल्स अनप्रेडिक्टेबल है, फ्लक्चुएशंस हैं. जैसे कि CGMS के लिए जो CGMS का जो रोल है, उसी तरीके से इंसुलिन पंप भी वहीं पे बेनिफिशियल है.
जो लोग कई सारे इंजेक्शन लेते हैं इंसुलिन के दिन में और जिनका ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट कर रहा है every few hours, and they are facing problem of hypoglycemia and hyperglycemia on a day-to-day basis. So with the help of CGMS, we can identify the problem, we can identify the trends of blood glucose in a person, and then with the help of insulin pump, we can fix the different doses of insulin for different times of the day. सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस में क्या होता है, एक बार लॉन्ग एक्टिंग डोज लगा दिया तो जनरली the entire dose is divided over 24 hours or delivered over 24 hours in roughly at roughly constant rate. So अगर किसी को दिन में एक टाइम हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, दूसरे टाइम हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, तो वो सबक्यूटेनियस इंसुलिन से डेली वंस डेली इंजेक्शंस जो होते हैं उससे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो उस सिचुएशन में इंसुलिन पंप में हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के बदले एक हर घंटे का डिफरेंट इंसुलिन डोज सेट कर सकते हैं, और जब पेशेंट का ग्लूकोज लो होने का टेंडेंसी होता है जिस समय, वहाँ पे इंसुलिन का डोज जो है लोअर रेट पे सेट कर दिया जाता है, और दिन में जिस समय पेशेंट का ग्लूकोज लेवल्स बढ़ा होता है उस समय के लिए इंसुलिन का डोज बढ़ा दिया जाता है. तो इस तरीके से हम जो फ्लक्चुएशंस है हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन पंप की मदद से उसको कम कर सकते हैं. फ्लक्चुएशंस हाइपोग्लाइसीमिया से बचा सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर सकते हैं, और ओवरऑल बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, बेटर डायबिटीज़ कंट्रोल अचीव हो जाता है और कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं. थैंक यू.